नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा, प्राचार्य मदन कुमार मिश्रा एवं निर्देशक विशाल गौरव ने दीप प्रज्वलित कर दी। वहीं इस कार्यक्रम में 1000 से भी अधिक छात्रों ने अलग अलग विधाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां कर अभिभावकों और दर्शकों के साथ साथ शिक्षकों का मन मधुमेह कर आज दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है और हम लोग पिछले 2 वर्षों से इसका आयोजन नहीं कर पा रहे थे कोविड की वजह से, लेकिन इस साल हम लोगों ने बहुत ही बड़े स्तर पे, बहुत ही ग्रैंड स्तर पे और बहुत ही अधिक प्रतिभागियों के साथ इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है और लगभग 37 से 38 सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और कुल करीब 1000 से 1200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम लोगों ने अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग विधाओं को, अलग अलग भारत के सांस्कृतिक रंगों को इसमें जगह दी है। ओडिसी से लेकर कथक तक, बिहू से लेकर फ्यूजन तक और इसमें आपको कव्वाली से लेकर गज़ल तक और जो आपके जो हमारे संस्कृत के श्लोक हैं वहाँ से लेकर आपके अलग अलग भाषाओं को नुमाइंदगी करते हुए बहुत सारे प्रोग्राम से बच्चों को मुझे पूरी उम्मीद है कि अभिभावकों को और जो हमारे अन्य अतिथि आए हैं उनको बहुत पसंद आएगा और यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ जो अभिभावकों के बीच बच्चों ने अपना कला का प्रदर्शन किया, इससे कैसा खुशी है विद्यालय प्रबंधन को और अभिभावकों में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, किसी भी विद्यालय के लिए सबसे बड़ी कसौटी यही है कि अभिभावक उन पर भरोसा करें। अंत में अभिभावकों का जो भरोसा होता है वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खिताब है। तो मुझे लगता है कि अगर अभिभावक अपनी तरफ से इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, अभिभावक हमारे कदमों की अगर सराहना करते हैं, अभिभावक को जो हमारे अलग अलग जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं अगर उसके ऊपर उनकी एक तरह से हामी होती है तो मुझे लगता है कि विद्यालय बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहा है। सर, इस कला का जो प्रदर्शन बच्चों को देखा रहे हैं, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने ही हर एक आइटम को यहाँ तैयार किया है अलग अलग। जबकि आप देखेंगे इसमें कि इतने तरह के इसमें नृत्य हैं और इतने तरह के इसमें संगीत हैं, लेकिन यही मेरे ख्याल से हमारे पाठ्यक्रम की खासियत भी है कि जो फिजिक्स का टीचर है वही क्लास के बाहर ओडिसी भी सिखा सकते हैं और जो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं मैम वही गज़ल भी सिखाती हैं। तो यही इसकी खूबी है और मुझे लगता है यही इसका रंग है। तो सर, छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार के डांस और नृत्य करते हैं, क्या लगता है कि जो बच्चों में जो अंदर में कला है वो उभर के सामने आ रहा है?
बिल्कुल आती है उभर के सामने में, और इसलिए भी ज़रूरी है। एक तो सांस्कृतिक इसकी जो उपलब्धियां हैं वो एक तरफ, लेकिन जो सबसे बड़ी इसकी सीख होती है शिक्षा के मायने में, अगर मैं कहूँ इस बात को, तो सबसे बड़ी जो चीज़ जो पढ़ाई नहीं दे सकती है बच्चों को, जो एनुअल फंक्शन में, एनुअल स्पोर्ट्स में निखर के आती है, वो है कोऑर्डिनेशन। कि पढ़ाई जो होती है ना वो एकल एक्टिविटी है, यानी मैं अकेले बैठ के भी मैथ्स पढ़ सकता हूँ और 100 में 100 नंबर ला सकता हूँ, लेकिन मैं अकेले बैठकर ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। मुझे कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में समाज की ज़रूरत है, मुझे एक टीम की ज़रूरत है, मुझे दूसरों की ज़रूरत है, और ये चीज़ें जो है इसकी ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई नहीं कर सकती है। इसीलिए जब बच्चे एक साथ 16 बच्चे मान लीजिए एक नृत्य में एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन सीखते हैं कि अगर एक बच्चा कोई गलती करे तो उसको उस वक्त दूसरे को कैसे संभालना है, कदम से कदम मिलाकर कैसे चलना है, साथ में सबका हाथ कैसे उठेगा। और ये कोऑर्डिनेशन ही इसकी सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं खासियत होती है एनुअल फंक्शंस की, जो सिखाती है जो शिक्षा के माध्यम से।